ओम शांति। 16 अक्टूबर 2023 के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। जो बाबा हम सभी को देते हैं वो ज्ञान का सुख कितने चलता है, कितना समय? 21 पीढ़ी चलता है। 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। बाबा कहते हैं, जो बाबा की पढ़ाई है, जैसे कोई पढ़ाई पढ़ते हैं हम, तो उस पढ़ाई पढ़ने से कोई किस चीज की नौकरी लगते हैं, कोई माना डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई पुलिस में भर्ती होते हैं, पुलिस बन जाते हैं, कोई फौजी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। तो वो पढ़ाई है और उससे वो बनते हैं। लेकिन जो ये पढ़ाई है, ये ईश्वर पढ़ाई है, जो भगवान हम सभी को पढ़ाते हैं, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तो सबसे पढ़ाई कौन सी है? बाबा की। अब वो पढ़ाई है। अब जैसे हमने पढ़ने के बाद हमने शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। और ये पढ़ाई एक बार ही पढ़ा जाता है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये 21 पीढ़ी चलती है। जैसे कल बाबा ने गारंटी ली ना कि बच्चे, भला ही कुछ भी होगा दुनिया में, चाहे भूखे मरेंगे प्यासे मरेंगे, लेकिन जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जिनका सच्चा दिल है, साफ दिल है, वो भूखे नहीं मरेंगे। उनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे के बच्चे भूखे नहीं। इसका मतलब कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। 3 जन्म की बाबा ने गारंटी दी। बाबा ने कहा कल कि बच्चे, चाहे कुछ भी नहीं, 2 सब्जी नहीं खिलाएगा, लेकिन दाल रोटी तो बाबा सबको खिलाएगा ही। ये बाबा का वायदा है। तो बाबा कहते हैं, भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है। जैसे भक्ति पूजा पाठ करने से थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं ना, जो बाबा हम सभी को बनाते हैं, वो जो देते हैं 21 जन्मों के लिए मिलता है, भरपूर, सदा भरपूर मिलता है। प्रश्न, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, बाप की तुम्हें श्रीमत है। बाप की तुम्हें श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य, बाबा कहते हैं, साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सदगति दाता है। जैसे आपने पानी भरने गए, अब पानी भरने गए कहाँ? सागर में। तो आप सागर से पानी भर के लाए और 10 लोग हैं, उनको एक लोटा भर के दिया आपने, तो मटका वो खाली होता जाएगा, है ना? तो मटका खाली हो रहा है। अब उसमें सागर में हाथ उसमें डालोगे, मटके में हाथ डालोगे तो पानी पानी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और सागर में हाथ डालो, अंदर जितनी गहराई में जाएंगे उतना कुछ कुछ मिलता रहेगा अंदर, क्योंकि समुद्र में और सीप मिलेंगे, मोती मिलेंगे। तो जो भी चीज है वो सागर में गहराई में जाने से मिलता है। तो ऐसे ही है। और सागर से कितना भी पानी लाओ, सागर से कम नहीं होता। तो ऐसे ही मनुष्य मनुष्य को कुछ भी दे नहीं सकता। जैसे ऐसी कोई दुनिया में पढ़ाई नहीं जो खुद खुद का बाप बने। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है जो सब परमात्मा बन जाए। परमात्मा अलग है और हम आत्माएं अलग है। भगवान सबको सुख देता है, भगवान किसी को दुख नहीं देता। तो मनुष्य मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, है ना? तो मनुष्य से कुछ भी चीज लेंगे वो बीत जाएगी, और परमात्मा वो ऐसी चीज देते हैं जो कभी कम नहीं होती। तो बाबा ने कहते हैं, मनुष्य मनुष्य की सदगति थोड़ी कर सकता है।
सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है, जिसको कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माना गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी गुरु, जो पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव बाबा, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो बाबा ने यही कहा, गीत है ओम नमः शिवाय। गीत क्या है? ओम नमः शिवाय। तो सबसे बड़ा गुरु है ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तीसरी गुरु। इन सभी गुरुओं का गुरु परमात्मा शिव, अलख निरंजन आपैया, ना कोई मैया ना कोई बाप, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करोगे विदनाना। परमात्मा बिना हाथ पैर के, बिना शरीर के चलता है, बिना कान के सुनता है, वो सबको देता है, कभी कोई चीज में कम नहीं देता भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जब भगवान ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते। जब तक कि भगवान, बाबा कहते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे, यह तो समझाया गया है, ये तो समझाया गया है, ज्ञान और भक्ति सतयुग त्रेता है। ज्ञान की प्रारब्ध, अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर प्रसार से अपनी सदा सुख की प्रारब्धि बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है, ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग की सदा सुख, नरक का है अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी सतो प्रधान भारत नरक हो गया है, अनेक प्रकार के दुख हैं, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई भी दुख नहीं रहता, और वहां कोई गुरु करने की दरकार ही नहीं है। वहां कोई भगवान को याद नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में न करे कोई, जो सुख में सुमरण करे सो दुख गाय कोई। वहां सभी सुखी होते हैं, वहां कोई भी ये भगवान को याद ही नहीं करते। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो वहां गुरु करने की दरकार ही नहीं है। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा कह रहे बच्चे, अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे ना, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। तो बाबा कहते हैं एक धर्म था, भारत में सोने चांदी के महल थे। जब एक समय था भारत में सभी के सोने चांदी के महल थे, घी दूध की नदियां बहा करती थी, वहां कोई चीज की कमी नहीं थी। कहते हैं ना, सतयुग में घी मिला, सतयुग त्रेता में घी मिला, दूध मिला, और द्वापर में जैसे सतयुग त्रेता में क्या मिला, हमें घी मिला, दूध मिला। सतयुग क्या है? स्वर्ग है, जहां अथाह सुख है, कोई चीज का दुख नहीं है। वहां शेर गाय घाट पर पानी पीते हैं, वहां मच्छर भी नहीं काटते हैं,
वहाँ इतना सुख होता है जहाँ सभी के सोने जी हीरे जवाहरात के महल होते हैं। आज तक गाना है ना, वो कौन सा गाना है, वो है ना कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, भारत देश है मेरा। ये भारत देश है, ये भारत वो देश था जहाँ सोने की चिड़िया थी, कोई चीज की कमी नहीं थी, जहाँ पूरा भारत ही सोना था, सभी के सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, सभी आपस में प्यार था, कोई चीज की दुख तो कहीं भी नहीं था। जिसको रामायण की चौपाई भी बोल रही ना कि राम राज सपने में दुख नहीं, माना राम राज में किसी को दुख नहीं था। तो जैसे कहते हैं ना कि द्वापर युग में, सतयुग त्रेता युग में घी मिला और द्वापर युग में दूध, और कलयुग में जन्म में दारू मिली सोच समझ के पी। कलयुग जन्म में क्या मिली, मनुष्य आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शराब पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब बताओ, भगवान ने हमको कहा कि बच्चे भगवान की याद में, वो आनंद में, वो आनंद का सागर है, परमानंद का सागर है, तो हम उसकी याद, उसको याद करेंगे तो हमें परम आनंद मिलेगा। अब हमने उसका तो अनुभव नहीं किया, अब शराब पीने लगी। अब शराब पीने से आनंद थोड़ी मिलता है। कहते कि शाम को पी शराब तो रात रात कट गई, और सुबह किया हिसाब तो एकदम से आंख खुल गई कि इतना खर्चा कैसे हुआ, इतना पैसे कहाँ से लाऊंगा, ये तो मुझ पर बहुत कर्ज हो गया। तो इस तरीके से सब मन के ऊपर है। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे बाबा का बदनाम हो। बाबा के बच्चे तो कोई भी ना शराब, ना मांसाहारी भोजन, ना प्याज लहसुन, कुछ भी चीज खाते पीते नहीं है। लेकिन बाबा की मुरली तो सभी जगह चलती है। इस तरीके से हमें जो बात है, जो बाबा की श्रीमत है, वो सबको बतानी चाहिए, ताकि वो सभी समझ सकें कि वास्तव में ये चीज खाने की चीज नहीं है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। ये भारत सोने की चिड़िया थी। शेर और गाय एक घाट पर दूध, एक शेर गाय एक घाट पर पानी पीती थी, ऐसा भारत स्वर्ग था। तो बाबा कहते हैं सोने चांदी की महल थे, हीरे जवाहरात लगी थी, हीरे जवाहरातों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी जैसा मिसल बन गया है। बाप कहते हैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों के प्रीत एक बाप से है, उनको बाप पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। तुमसे बाबा कहते हैं भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को जीवन, बाबा कहते हैं बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान ऐसा है जो किसी शास्त्र में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक ही, बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर स्वर्ग, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ये देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण हैं 16 कला संपूर्ण, राम सीता हैं 14 कला। ये पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। यह है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया में पावन होते नहीं, पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे हैं, तो फिर नंबरवार किसको करते हैं? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो
सब आत्माएं जहां रहती है वह है निर्माण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति को तो सभी याद करते हैं, जहां हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं बाप को याद नहीं करेंगे तो अभी है क्या है, तो बाप को सुख धाम में जाएंगे, बाप को याद नहीं करेंगे, अभी यह है दुख धाम। अभी बाबा कहते हैं सभी सदगति में हैं। बाबा कहते हैं सभी क्या है, अभी ये दुख धाम है, ये क्या है दुर्गति में। शब्द क्या है, सब दुर्गति में, सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। तो बाबा कहते हैं दुर्गति में है। नई दुनिया में नया भारत था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्य को तो यह पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं, ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग है, अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उन्हों का स्वयंवर होता है। जैसे लक्ष्मी अलग घराना की होती है और नारायण अलग है, ऐसे नहीं कि भाई दोनों भाई बहन हो, अलग अलग घर के होते हैं। तो उनका शादी विवाह होता है, स्वयंवर होता है, उसके बाद में जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो फिर उनका नाम परिवर्तन होता है, लक्ष्मी नारायण रखा जाता है। पहले रखा जाता है राधे कृष्ण, श्री कृष्ण श्री राधे रखा जाता है, वही फिर उनका स्वयंवर होता है, स्वयंवर होता है, फिर उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं स्वयंवर है होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज, बाबा कहते हैं सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई सतयुग में सबकी उम्र 150 वर्ष होती है, वहां सभी को आत्मा का ज्ञान है, वहां कोई मरता नहीं है। और यहाँ कोई तो बच्चा पेट में ही शरीर छोड़ जाता है, कोई होते ही चला जाता है, कोई 1 महीने के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 10 साल में, कोई 20 साल। तो यहाँ तो किसी की फिक्स उम्र नहीं। सतयुग त्रेता में सबकी 150 वर्ष लगभग उम्र है, वहां पर कोई मरता नहीं, वहां सबकी फिक्स उम्र होती है, आकार मृत्यु नहीं होती, वहां कोई बीमारी भी नहीं होती वहां। तो बाबा कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बनने के लिए बाबा कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं बाप के द्वारा। तुम इस दुनिया, बाबा कहते बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहा जाता है। ओ बाबा आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। तो बाबा आकर के नई दुनिया की स्थापना कब करते हैं, संगम पर आकर। तो ये संगम युग चल रहा है। हेवनी, बाबा कहते हैं हेवन में बहुत बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड था, यहाँ गाया हुआ है, अभी तो भारत कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये भारत क्या बन गया है, कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। कैसे, जो एक दूसरे से भीख मांगते रहते हैं, दे दो, अब कोई बीमार हो जाता है कुछ पैसे दे दो,
अब एक दूसरे से मांगते रहते, जैसे कोई विनती है, अरे हमको दे दो, 1 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, तो ऐसे सभी भीख मांगते। तो सतयुग त्रेता में कोई भी भीख नहीं मांगते, वहां सभी सुखी होते सब। बाबा कहते हैं ना, बाबा ने कहा ना, वहां कोई गोबर भी नहीं उठाते ही नहीं, वहाँ नौकर चाकर होंगे लेकिन वो भी सभी सुखी होंगे। तो बाबा कहते हैं पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। ये ड्रामा की राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आद्य मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी है ना वंदे मातरम, पवित्र परंतु वंदना पवित्र की होती है, पवित्र की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी कौन है? बाबा ने आकर कहा बच्चे नारी स्वर्ग का द्वार है। शक्ति सेना है ना, ये स्वर्ग का राज दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है। सतयुग त्रेता, बाबा कहते हैं सतयुग को अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं वह कोई मनुष्य तो नहीं, नर मनुष्य तो कर ना सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। इनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा कौन है? सभी आत्माओं का बाप है। परमपिता परमात्मा, बाबा कहते परमपिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना। ब्रह्मा ने ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठ तपस्या कर रहे हैं। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। यह है राजयोग, सन्यासियों का है हठयोग। वो कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि भी, बाबा कहते गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है। जो इन बेंस निकलते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए। तो बाबा कहते फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। ये सुख का, बाबा कहते हैं ये सुख का हुनर भारत में ही रह जाएगा। दुख का हुनर मारने आदि की खलास हो जाएगा। साइंस का शकल चला आता है। ये बॉम्ब्स आदि, बाबा कहते हैं बाबा बच्चे ये जो बॉम्ब्स आदि जो कल्प पहले भी बने थे, जो बॉम्ब वगैरह जो बना रहे हैं मिसाइल बॉम्ब वगैरह, तो कल पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना तो होना ही है। अब पतित दुनिया का विनाश है ना, तो बाबा कहते हैं इसका तो होना ही है। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो। तो याद की योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए हैं, बहुत। बाबा कहते हैं पावन बनने का तो एक ही उपाय है। पावन बनने का एक उपाय है, वो क्या उपाय है?
तुम आत्मा हो। तो बाबा कहते तुम तो आत्मा हो ही। कहते हैं ना, कहते भी हैं, मैं आत्मा ऐसे नहीं कहेंगे, मैं आत्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूं। कहते भी है ना, कहते हो मेरी आत्मा को रेंज नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना यह बहुत बड़ी भूल है। आत्मा और परमात्मा का कहना ये बहुत बड़ी भूल है। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान अभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूजते हैं। अभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब बेविचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाप आकर, बाबा कहते हैं बाप आकर बेहद का बरसा देते हैं और सभी को सुख देने वाला एक ही एक बाप, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं मुझ एक में के साथ बुद्धि योग जोड़ने से तुम अंत मति सो गति हो जाएगी। मैं, बाबा कौन है? मैं हूं स्वर्ग का रचयिता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं स्वर्ग का रचयिता हूं। यह कांटों की दुनिया में एक दो को एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। यह है नॉलेज, परंतु विष की भेंट अमृत कहा जाता है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण की भी श्रीमत से ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना है। ये समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। तो बाबा कहते हैं बलिहार भी अभी जाना है होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं। वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार। बाबा कहते हैं परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। साकार मनुष्य सृष्टि की सदगति कर सकते हैं, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है। ये पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट बाप, एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग के लिए सुख का वर्षा मिलेगा। बाकी सब कुछ मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम में सुख धाम, बाबा कहते हैं शांति धाम में सुख धाम और ये दुख धाम दुख धाम में चले जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं स्वर्ग में सुख है, वहां वर्षा मिलेगा। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम में सुख है और यहाँ दुख धाम में। ये चक्र फिरता रहता है। इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ये ड्रामा के चक्र से कोई भी छूट नहीं सकता। बना बनाया ड्रामा अविनाशी पाठ है। हर एक का बाप तुमको, बाबा कहते हैं हर एक का बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक का, माना पूरे विश्व का पिता सबको पढ़ाकर क्या बना रहे? मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेगा वो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनास्टी है ना, सतयुग में सूर्यवंशी थे और कोई खंड नहीं है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। जैसे बाबा कहते हैं रौरव नरक कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहां तो कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। तो बाबा कहते हैं बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। इन माताओं द्वारा इन्हों को आप वंदे मातरम कहते हैं, सन्यासी नहीं कहते। वंदे मातरम सारी दुनिया भी बुद्धि में सन्यास करना है।
बाबा कहते हैं संन्यास करना, शांति धाम सुख धाम का को याद करना, सुखधाम को याद करना, दुखधाम को भूल जाते हैं। बाप का ही ये फरमान है, बाप आत्माओं को सदगति में सदगति, बाबा कहते हैं बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो, शिव बाबा इन आर्गन्स द्वारा तुमको पढ़ा समझाते हैं। यह है सागर, यह कोई साधु संत नहीं, महात्मा नहीं है। ये कौन है? बाबा कौन है? सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चैतन्य के लिए मुख्य सार, बाप पर बलिहार जाना है, देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश करने हैं। तो बाबा कहते हैं देह का अहंकार छोड़, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा कौन है? मेरा एक परमात्मा शिव बाबा है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य है, चाहे सफाई का भी हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर सदा उड़ती रहेगी। वह कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थककर रूठे नहीं। जो निर्माण चित्त है, अथक और सदा जागती ज्योत है, वही श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।